हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 का वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा वर्कशीट है ये इंटीजर के एडिशन पर बेस्ड है। कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे, उसके बाद आसानी के साथ हम लोग इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉपर्टी हमारा है कि मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर हो। मान लीजिए एक इंटीजर हमारा 2 है, दूसरा इंटीजर हमारा -5 है। ठीक है, 2 हमारा कैसा इंटीजर है? तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। -5 हमारा कैसा इंटीजर है? तो -5 हमारा निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर हो तो हम लोग उसको कैसे ऐड करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले तो जो है साइन को भूल जाएंगे। अब 5 बड़ा कि 2 बड़ा? तो आप कहिएगा कि साइन को भूलने के बाद हमारा 5 बड़ा है। क्या करेंगे? 5 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 5 - 2 हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। और जो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला इंटीजर है उसके आगे का सिंबल ले लेंगे तो ये हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर एक निगेटिव इंटीजर को ऐड किया तो हमको क्या मिला? -3 मिला। ठीक है, और -3 भी हमारा क्या है? -3 भी हमारा एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो यहां से क्या हमारा एक कंक्लूजन आया? कंक्लूजन ये आया कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। यदि आप दो इंटीजर का क्या करेंगे? सम करेंगे, तो जो सम भी आपको मिलेगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये तो आपको एक एग्जांपल मैंने बताया, ऐसा सारे केसेस में ट्रू होगा। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर है, एक हमने ले लिया 3, दूसरा ले लिया -8। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 का बड़ा कि 8 का बड़ा? आप कहिएगा कि 8 का बड़ा सर, 3 छोटा है। साइन इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो जब साइन अपोजिट हो तो हम लोग क्या करते हैं? जिस इंटीजर का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 होगा, और बड़ा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके आगे का साइन लिख देंगे तो ये हमारा -5 आया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। -8 को पहले ले लिया हमने, 3 को बाद में ले लिया। अगेन हमारा क्या है? एक इंटीजर निगेटिव एक इंटीजर पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इस केस में बड़े वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से छोटे वाले न्यूमेरिकल वैल्यू वाले इंटीजर को माइनस करेंगे। तो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू 8 का है, उसमें से 3 को माइनस करेंगे 5 आएगा, और जो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला इंटीजर है उसके आगे का साइन लेंगे तो -5। तो हमने क्या देखा कि यदि हमने 3 को पहले रखा, -8 को बाद में रखा, तो भी सम हमारा कितना आया? -5 ही आया। यदि हमने -8 को पहले रखा, 3 को बाद में रखा, तो भी हमारा सम क्या आया? -5 ही आया। ठीक है, यानी हमारा जो इंटीजर का सम है वो इंटीजर के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। सम ऑफ इंटीजर्स डू नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ इंटीजर। और यहां पे तो दो इंटीजर का एग्जांपल था, अगर आपके पास 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी नंबर ऑफ इंटीजर हो, आप उसमें क्या करेंगे? उसका ऑर्डर चेंज करके सम करेंगे तो आपको सम क्या आएगा? सेम ही आएगा। तीसरा क्या है? तीसरा मान लीजिए हमारे पास 3 जो है वो इंटीजर है। एज फॉर एग्जाम्पल एक हमने ले लिया 2, एक हमने ले लिया 3, एक हमने ले लिया 4। 4 3 7, 2 हमारा क्या हुआ? 9 हुआ। लेकिन हमने क्या किया कि पहले 4 और 3 को पेयरिंग किया, तो 4 और 3 हमारा 7 हो गया, तो 2 + 7 हमारा क्या हुआ? 9 हुआ। अब हमने इसको इस तरीके से लिया, इस बार हमने क्या कर दिया? 2 और 3 को पेयरिंग किया, तो 2 और 3 हमारा 5 हुआ, और 5 + 4 हमारा क्या हुआ? 9 हुआ। ठीक है, तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि पहले वाले में हमने क्या किया था? 3 4 को पेयरिंग किया था, यहां पे हमने 2 3 को पेयरिंग किया। ठीक है, तो इंटीजर का जो सम है वो ग्रुपिंग पर डिपेंड नहीं करता है। इससे हमारा कंक्लूजन क्या आया कि सम ऑफ इंटीजर्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रुपिंग। ठीक है, हमने पहले में 3 4 को जब ग्रुप किया तो भी हमारा आंसर 9 ही आया, दूसरे में जब 2 3 को ग्रुप किया तब भी हमारा आंसर जो है वो 9 ही आया। चौथा प्रॉपर्टी हमारा क्या है? यदि कोई इंटीजर है, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल -9 ही है, इसमें यदि हमने 0 को ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा?
सेम हमको इंटीजर -9 मिलेगा। यानी यदि हम क्या करते हैं, 0 को किसी भी इंटीजर में ऐड करते हैं तो हमको सेम जो है वो क्या मिल जाता है, इंटीजर मिल जाता है विदाउट एनी चेंज। तो इसमें हमारा प्रॉपर्टी क्या आया कि व्हेन 0 इज एडेड टू सेम added to any, when 0 is added to any integer, we will get same integer। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास एडिटिव इनवर्स का। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है समझेंगे। एक पॉजिटिव इंटीजर को लेके हम लोग देख लेते हैं और एक निगेटिव इंटीजर को लेके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 8 जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स सिंपली क्या होगा, 8, इसके आगे साइन क्या है, तो इसके आगे कोई साइन नहीं, यानी इसके आगे पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स के आगे निगेटिव साइन, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम रहेगा और साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। और कभी भी एडिटिव इनवर्स का सम क्या होता है, तो 0 होता है। वही यदि हमारे पास -5 जो है कोई इंटीजर है, इसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 5 जो है वो सेम रहेगा और साइन यहाँ पे प्लस है, माइनस है, तो इसका एडिटिव इनवर्स के आगे साइन प्लस होगा और इन दोनों का सम अगेन हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है, साइन जो है अपोजिट हो जाता है और एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा जो है वो 0 होता है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कहां, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या है हमारा, फाइंड द सम इन 2 डिफरेंट वेज। हम लोगों को 2 डिफरेंट वेज में क्या करना है, सम को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा जो है वो ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। पहला मान लीजिए यदि हम क्वेश्चन लेते हैं तो -32 + 50, 50 + -32। ठीक है। पहले में हमने क्या किया, -32 को पहले लिया, 50 को बाद में लिया। दूसरे में क्या किया, 50 को हमने पहले लिया, -32 को बाद में लिया। अब इसमें हमारा क्या है, एक इंटीजर निगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो साइन को पहले हम लोग इग्नोर कर देंगे। देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू किसका ज्यादा है, तो 50 जो है वो बड़ा है 32 से। ठीक है। तो 50 - 32 कर देंगे, 18 आया। ठीक है। और हमारा साइन इसके आगे क्या होगा, तो जो बड़ा वाला हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू का इंटीजर है उसका साइन होगा। तो बड़ा वाला इंटीजर हमारा 50 है, इसके आगे साइन हमारा प्लस है, तो ये +18 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। अब ये सेकंड केस ले लेते हैं, 50 - 32, एक इंटीजर पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर निगेटिव। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। तो 50 - 32 हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 18 आएगा। और साइन हम किसका लेते हैं, तो बड़े वाले इंटीजर का लेते हैं। तो बड़े वाले के आगे साइन हमारा प्लस है, तो ये हमारा +18 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, -81 - 79। इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। पहला केस हम ये लेंगे, -81 - 79। दूसरा केस में हम क्या करेंगे, -79 को पहले लेंगे प्लस -81। ठीक है। दोनों के आगे क्या है, निगेटिव साइन है, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, सिंपली जो है दोनों इंटीजर को ऐड कर देते हैं और उसके आगे क्या करते हैं, निगेटिव साइन लगा देते हैं। तो 9 × 10 की 0 हासिल 1, 8 दूनी 16, -160 हो गया। अब इस केस में भी हम ऐड करेंगे तो हमारा -160 ही आंसर आएगा। सी में आते हैं, सी हमारा क्या है, 64 - 100। ठीक है। पहला हम केस लेंगे 64 + -100। न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे किसका बड़ा है, 100 का बड़ा है, 64 छोटा है। और आपका एक 64 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, -100 जो है वो निगेटिव इंटीजर है। 100 - 64 करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। और जो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला इंटीजर है उसका हम लोग साइन ले लेंगे, तो -36। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहां, तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस में, -100 + 64 लेंगे। अगेन इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, -36 ही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है। डी नंबर हमारा क्या है, 13 - 78, 15। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पॉजिटिव का ग्रुप बना लेते हैं, -78 + 13 + 15।
15 13 क्या हो गया हमारा 28 हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू वाले को घटाएंगे, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। बड़ा वाले के आगे साइन क्या है निगेटिव, इसके आगे हमने निगेटिव लगा दिया तो ये हमारा -50 हो गया। अगला इसका हम केस क्या कर सकते हैं, तो अगला इसमें हम केस करेंगे 15 प्लस 13 प्लस -78, ठीक है। 15 प्लस 13 प्लस -78, 13 बढ़ा कि 78 बढ़ा, तो आप कहिएगा कि सर 78 बढ़ा। साइन 13 के आगे पॉजिटिव है, 78 के आगे निगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले इंटीजर का साइन लेंगे निगेटिव, और 78 माइनस 13 क्या हो जाएगा, तो 78 माइनस 13 हो जाएगा हमारा 65। अब यहां देखेंगे 65 बढ़ा कि 15 बढ़ा, आप लोग कहिएगा कि सर 65 बढ़ा, और एक इंटीजर हमारा क्या है पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो बड़े वाले का हम लोग साइन लेंगे निगेटिव, और 65 माइनस 15 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या बताया था, अभी जस्ट देखेंगे। एडिटिव इनवर्स में हमारा क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा और साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। यहां हमारा क्या है 31, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमारा 31 ही रहेगा, साइन इसके आगे पॉजिटिव है, साइन इसके आगे निगेटिव हो जाएगा, तो -31 इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। यहाँ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 7 है, 7 हो जाएगा, साइन इसके आगे क्या है निगेटिव है, तो इसके एडिटिव इनवर्स के आगे साइन क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। 21 इसके आगे साइन क्या है प्लस, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा 21, साइन जो है आगे निगेटिव हो जाएगा। इसके आगे क्या साइन है निगेटिव, एडिटिव इनवर्स के आगे साइन इसका अपोजिट यानी प्लस होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। आगे चलेंगे, 0 का एडिटिव इनवर्स एज इट इज 0, यहां पे साइन क्या है निगेटिव, इसके एडिटिव इनवर्स के आगे साइन हो जाएगा पॉजिटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम यानी +34। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। फाइंड द सम यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। हम लोगों को जो एडिशन का प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है उसका यूज करते हुए हम लोगों को क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेते हैं। 200 प्लस क्या करते हैं कि इन दोनों का हम ग्रुप बना लेते हैं, -105 प्लस -36, ठीक है। दोनों इंटीजर निगेटिव है, जब निगेटिव रहता है तो हम सिंपली क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, और 105 प्लस 36 क्या होगा तो 141 होगा, और दोनों चूंकि निगेटिव है तो इसके आगे भी निगेटिव साइन होगा। अब यहां पे हमारा क्या आ गया, ये इंटीजर जो है वो पॉजिटिव, ये इंटीजर निगेटिव, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे केसेस में जो है बड़ा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से छोटा वाले को माइनस करेंगे और बड़ा वाला का साइन उसके आगे लगा देंगे। तो बड़ा तो हमारा 200 ही है, तो इसका साइन हमने प्लस लगा दिया, और बड़े में से छोटे को माइनस किया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 59, यानी 59 हमारा जो है आंसर हो गया। आगे चलेंगे हम लोग। 100 प्लस इन दोनों का ग्रुपिंग करते हैं, -45 -55, वैसे अदर ग्रुपिंग भी आप कर सकते हैं लेकिन हम इसी का करते हैं। -45 प्लस -55, ठीक है। 100 प्लस दोनों निगेटिव इंटीजर, तो साइन क्या होगा जो सम आएगा उसका निगेटिव, और 45 और 55 क्या होता है 100, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये आपका क्या है 100 है, और ये आपका क्या है -100, यानी 100 का एडिटिव इनवर्स -100 आ गया, और एडिटिव इनवर्स का सम क्या होता है हमेशा 0 होता है, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, यहां पे तो क्वेश्चन में ही आप देख लीजिए 100 और इसका एडिटिव इनवर्स -100, तो इन दोनों का सम तो पहले ही आप समझ सकते हैं कि क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो अब हमको करना विशेषता क्या है, ये करना है -825 अब प्लस 725, और इसके आगे हमको क्या मिलेगा, इन दोनों का सम 0 मिलेगा। अब 825 बढ़ा कि 725 बढ़ा, तो बोलिएगा कि 825 बढ़ा, और 825 हमारा निगेटिव है, तो जो सम आएगा उसके आगे कौन सा साइन होगा निगेटिव होगा, और 825 माइनस 725 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो -100 हमारा इसका आंसर हो गया। आगे चलेंगे, 927 प्लस इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, तो इन दोनों का जो है वो ग्रुपिंग कर लेते हैं, -517 प्लस -518, ठीक है। 927 प्लस ये दोनों इंटीजर क्या है निगेटिव है, क्या करेंगे सिंपली इसके आगे निगेटिव लगाएंगे और दोनों का सम कर लेंगे। 9
8 7 कितना हो गया, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 2 एक 3 और 5 5 10, ये हमारा क्या हो गया -1035। ठीक है, -1035। तो ये हमारा जो है निगेटिव इंटीजर, ये हमारा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, तो बड़ा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं और बड़े वाले का साइन आगे में लगा देते हैं। तो हमने निगेटिव का साइन आगे लगा दिया क्योंकि 1035 हमारा 927 से बड़ा है, और 1035 माइनस 927 आप कीजिएगा तो कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं हम, -215 -215 -215 -215, -215 जो है वो आपको 4 टाइम्स दिख रहा है, यहां 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 यहां। ठीक है, तो इसको सिंपली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 215 गुने आप 4 कर लीजिए, तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1, 5 चौके सॉरी 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 4 1 4 2 6, और ये हो गया हमारा 8, तो ये हो गया 860। तो इसको 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 जोड़ के कितना आ जाएगा, -860 सिंपली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, +860 ये वाला, और ये हमारा +1 है। ठीक है, तो -860 प्लस ये 860 + 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा +860 + 1 861 हो जाएगा। ठीक है, तो -860 + 861, 860 बढ़ा कि 861 बढ़ा, तो 861 बढ़ा, 861 में से 860 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सिंपली जो है वो 1 आ जाएगा। तो ई का आंसर हमारा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 4 टाइम्स जो है सेम था आपको -215, इसलिए हमने क्या किया, 215 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके आगे निगेटिव साइन लगा दिया। आगे चलेंगे, यहां पे हमारा क्या है, 305 -5 -2 + 2। अब ये -2 + 2 आपस में क्या है, तो ये तो आपका एडिटिव इनवर्स है, तो इसका सम आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम लोग, 300 प्लस -5, और इन दोनों का सम हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस -200। ठीक है, क्या करते हैं कि -5 -200 को हम पेयर कर लेते हैं, तो 300 प्लस -5 प्लस -200, दोनों क्या है, -5 और -200 निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव है तो इस केस में क्या होगा, साइन आगे निगेटिव आएगा, दोनों का सम हम कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 205। अब 300 और पॉजिटिव और -205 निगेटिव। ठीक है, 300 पॉजिटिव और -205 हमारा निगेटिव। सॉरी, यहां 300 नहीं है, 305 है, 305 है, 5 हमने मिस कर दिया। अब 305 आपका क्या है, तो पॉजिटिव है, और -205 क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बड़े वाले जो इंटीजर हैं उसका क्या होगा, साइन होगा, और हम क्या करेंगे, 305 में से 205 को माइनस कर देंगे, तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, यहां क्या है, 637 प्लस 350 -237 -900, इन दोनों को हम एक साथ पेयर कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ पेयर कर लेते हैं। ठीक है, 637 प्लस 350 कितना हो जाएगा, दोनों का साइन सेम है, ऐड करेंगे हम 7 5 3 8, और इधर हो गया आपको 6 3 9। ठीक है, इन दोनों का भी साइन सेम है, -237 भी निगेटिव है, -900 भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव तो साइन निगेटिव ही होगा और दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 7, ये हो गया 3, और यहां हो गया 9 2 11, माइनस करेंगे। अब हमारा क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन जो है वो क्या है, निगेटिव है। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। इसका साइन निगेटिव है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जिसका बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू उससे माइनस करेंगे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू। 1137 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, तो 987 को, और चूंकि 1137 का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो उसका साइन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 37 17, ये हो जाएगा हमारा -150। आगे चलेंगे हम लोग, यहां पे क्या हो सकता है, -99 -101 को एक साथ ले लेते हैं, -99 प्लस -101,
-101 प्लस 7 और 93 को एक साथ लेंगे, -99 भी निगेटिव, -100 भी निगेटिव, क्या होगा, दोनों के सम करेंगे तो आगे निगेटिव साइन, और ये हमारा सिंपली 200 हो जाएगा। 93 और 7 दोनों पॉजिटिव है, दोनों को सम करेंगे तो 100। अब क्या हो गया हमारे पास, -200 निगेटिव, 100 पॉजिटिव। इस केस में हम क्या करते हैं, जिसका बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें से छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस करते हैं और बड़े वाले न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन यूज करते हैं। तो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू 200 का है, इसका साइन निगेटिव है, निगेटिव लिख देंगे, और 200 - 100 हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, द निगेटिव ऑफ -3 इज, -3 का निगेटिव क्या होगा, सिंपली 3 हो जाएगा। 8 प्लस डैश इज इक्वल टू -8 प्लस डैश इज इक्वल टू -8। मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी बताया था, क्या प्रॉपर्टी बताया था, यदि हम किसी इंटीजर में 0 को ऐड करेंगे तो हमको सेम इंटीजर मिलेगा। सिंपली इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। -8 में यदि हम 0 को ऐड करेंगे तो -8 ही मिलेगा। अब यहाँ हमारा क्या है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा प्रॉपर्टी है भाई, देख लेते हैं। जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीजर डू नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ इंटीजर, इसी प्रॉपर्टीज पर ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है। यहाँ हमारा 11 प्लस -16 है, तो ये किसके इक्वल होगा, -16 प्लस 11 के, ठीक है। ये हमारा ग्रुपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। -3 प्लस 5 का ग्रुपिंग है, प्लस 6 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 प्लस कौन कौन बचा हुआ है, 5 प्लस 6। आगे आएंगे, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, क्योंकि 0 में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंटीजर में यदि हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो हमको सेम इंटीजर मिल जाएगा, इसीलिए 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। -51 प्लस 51, -51 और प्लस 51 आपस में क्या है, तो एडिटिव इनवर्स, इसका सम क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हम लोगों को बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है, 3 प्लस -5 इज नॉट एन इंटीजर। मैंने जब आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाया उसी समय बताया कि यदि हम दो इंटीजर का सम करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि 3 - 5 इज नॉट एन इंटीजर। 3 भी हमारा इंटीजर है, -5 भी हमारा इंटीजर है, तो इसका सम भी इंटीजर ही होगा। लेकिन स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि नॉट एन इंटीजर, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे आएंगे, सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ऑल्सो अ निगेटिव इंटीजर। ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल हमने -5 -10 दो निगेटिव इंटीजर को जोड़ा, इनका सम क्या आएगा, -15। उसी तरह मान लीजिए -50 है, इसमें हमने -100 को जोड़ा, सम क्या आएगा, -150। यदि आप कभी भी दो निगेटिव इंटीजर को जोड़िएगा तो उनका सम भी क्या होगा, निगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव ऑफ -15 डज नॉट एग्जिस्ट। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, इसको समझेंगे। निगेटिव ऑफ -15 क्या होगा, तो निगेटिव ऑफ -15 15 हो जाएगा हमारा। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि -15 का निगेटिव होगा ही नहीं, लेकिन -15 का निगेटिव तो होगा, और वो क्या होगा, तो वो +15 होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसलिए फॉल्स हो गया। अब आते हैं डी स्टेटमेंट में, -3 + 8 + -4 इज इक्वल टू 8 + -3 + -4। यहाँ पे क्या किया हुआ है, -3 पहले है, उसके बाद 8 है, और इज इक्वल टू के बाद क्या है, तो 8 पहले है और -3 क्या है, बाद में है। यानी यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया गया है। और हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि ऑर्डर चेंज करने से हमारा इंटीजर के सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑर्डर भले ही चेंज कर दिया गया, दोनों केस में हमारा सम क्या है, सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। आगे आएंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, 91 + -41 इज इक्वल टू -91 + 41। ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। कैसे होगा फॉल्स, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसको जरा रब कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 91 है और प्लस -41, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, तो राइट हैंड साइड में -91 + 41।
यहाँ पे हमारा 91 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे -91 जो है वो निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव से निगेटिव इंटीजर कर दिया गया। इसी तरह यहाँ पे हमारा -41 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, और 41 यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी निगेटिव से पॉजिटिव इंटीजर कर दिया गया। अगर यही आपको लेफ्ट हैंड साइड में रहता 91 प्लस -41 और राइट हैंड साइड में क्या रहता -41 प्लस 91, तो ये आपका आपस में इक्वल होता। लेकिन यहाँ पे 91 पॉजिटिव था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 91 निगेटिव इंटीजर हो गया -91, और यहाँ पे -41 जो है निगेटिव इंटीजर था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 41 पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। इफ में क्या है, -46 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको प्रॉपर्टी में क्या बताया कि यदि कोई इंटीजर है उसमें हम क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलता है, सेम इंटीजर मिल जाता है। तो यहाँ यदि हम क्या करेंगे, -46 में 0 जोड़ेंगे तो हमको 0 नहीं मिलेगा, बल्कि कितना मिलेगा, सेम इंटीजर -46 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। आगे आएंगे, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या बोला गया कि यदि हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से जोड़ें तो सम हमेशा क्या होगा, सम हमेशा जो है वो नेगेटिव होगा। हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी देख लेंगे। चलिए, क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसा बोला गया है। मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया +5, इसमें जोड़ा हमने किसको, -3 को, ये हमारा क्या है 5 पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा क्या है नेगेटिव इंटीजर। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका बड़ा है, 5 का, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, और जो बड़ा इंटीजर है उसका साइन रखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, +2 हो गया। और +2 क्या है, तो +2 हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमने जब एक पॉजिटिव इंटीजर को एक निगेटिव इंटीजर के साथ जोड़ा तो हमारा सम क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, मींस एक यदि पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ जोड़ा जाए तो सम हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि यदि किसी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ जोड़ा जाए तो सम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गया। आगे आएंगे, एच नंबर जो क्वेश्चन है उसमें मॉडुलस का यूज है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से आप लोग समझेंगे, ये आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको जरा समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, -9 -5 और मॉडुलस उस पर लगाया हुआ है। मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या होता है इसको समझेंगे। ये जो सिंबल है इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मॉडुलस हमारा दिया हुआ है, इसके अंदर यदि -9 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, और मॉडुलस के अगर अंदर यदि +9 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी मॉडुलस के अंदर या तो आपको पॉजिटिव वैल्यू रहे या आपका निगेटिव वैल्यू रहे, वैल्यू जब बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, -9 -5, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -14, लेकिन जब ये मॉडुलस के बाहर आएगा तो क्या होगा, +14 होगा। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना, +14। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, मॉडुलस -9, मॉडुलस -9 का वैल्यू क्या होगा, 9 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमारा 9 हो गया। और ये जो मॉडुलस 5 है इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या है, निगेटिव साइन है, तो 9 -5 हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 में से 5 यदि आप माइनस कीजिएगा तो आपको 4 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमारा क्या है, 14, और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब क्या 14 जो है वो 4 के इक्वल है, तो आप लोग कहिएगा कि नहीं सर 14 तो है 4 के इक्वल नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 14, और राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 9 - 5 = 4, और 14 4 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 5 को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।